Hello, good morning students. Welcome back to grammatical study. In this class, I am going to start auxiliary verbs. जैसे कि हमें लिंकिंग वर्ब को पढ़ चुके हैं और लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब है उसको पढ़ चुके हैं, और इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब्स। और ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी का अर्थ क्या होता है ये देखो, ऑक्सिलरी का अर्थ होता है हेल्पिंग, हिंदी में जिसको कहेंगे सहायक। तो याद रखना वर्ब्स मतलब क्रियाएं, अपन इनको सहायक क्रियाएं भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। तो ये क्या है, एक अलग पार्ट है वर्ब का और इम्पोर्टेंट है। टोटल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं 24। इंग्लिश में जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं टोटल 24 होती हैं, और 24 में आप देखो आगे चल कर ऑक्सिलरी वर्ब्स मेनली आर ऑफ टू टाइप्स। ये देखो मेनली है वो कितनी तरह की होती है, 2 तरह की, मेनली 2 तरह की होती है। लेकिन अपने जैसे कि इसको कई जैसे कि डिफाइन में अलग अलग 3 तरह से भी पढ़ लेते हैं। मैं आपको 3 तरह से बता देता हूँ। यहाँ पर है 3 टाइप। अब देखो सहायक क्रियाएं 3 टाइप की हो गई। 3 टाइप में कौन सी हो गई, एक तो अपनी हो गई यहाँ पर है जैसे कि 11, और ये टोटल हो गई ये 2 हो गई 13 और 11 कितनी होगी टोटल है 24 होगी। तो ये हो गई, इनको नाम देंगे अपन है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। और आगे अपन बात करते हैं, इसको अपन नाम देंगे मॉडल्स। इनको क्या नाम देंगे, ये कौन सी होगी, मॉडल्स। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज हो गई यहाँ पर, ये मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल सहायक क्रियाएं। मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। अब इसमें 2 तरह की है, मॉडल्स, और ये आ गई मार्जिनल। मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स, इसको अपन कह सकते हैं मॉडल वर्ब्स कह दो चाहे, और मॉडल ऑक्सिलरीज कह दो। और दूसरा है मार्जिनल वर्ब्स। ये 13 होती है टोटल मॉडल्स, और 13 में से जैसे कि 10 तो हो गई ये, और 3 हो गई ये, 10 और 3 कितनी हुई, 13। अब इनमें कौन कौन सी है, 10 कौन कौन सी हुई वो आप देख सकते हो। बाकी सारी की सारी इसमें शामिल हो जाएगी, सिर्फ 3 मार्जिनल वर्ब्स में आती है। 3 कौन कौन सी आती है, ये देखो आप, जैसे कि यूज्ड टू, नीड एंड डेयर। बस ये 3 हैं, ये मार्जिनल वर्ब्स होती है, मार्जिनल मॉडल्स कह दो चाहिए आप इसको। और मॉडल्स बाकी आ गई इसमें 10, कैन, कुड, मे, माइट, शुड वगैरह, आउट टू, ये सारी की सारी 10 हो गई, टोटल 13 होती हैं। प्राइमरी में कौन कौन सी है, प्राइमरी में देखो सबसे पहले यहाँ पर 3 तरह की है, ये भी 3 तरह की है। डू फॉर्म में कौन सी आ गई, डू, डज, डिड, ये 3 हो गई। उसी तरह से अपन बात करते हैं आगे चल कर, जैसे कि हैव फॉर्म में आ गई अपनी, जैसे कि हैज, हैव और है, 3 हो गई है। अपन बात करते हैं आगे तीसरी की आ गई बी फॉर्म में आप जानते हो जैसे कि इज, एम, आर और वाज, वर।
ये टोटल कितनी हो गई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल कितनी हो गई 11। तो प्राइमरी ये टेंस में आती है, इनका प्रयोग इनका यूज कहाँ किया जाता है, टेंस में किया जाता है। तो टेंस वाली सहायक क्रियाएं हैं, ये टेंस वाली सहायक क्रियाएं हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। मैं इसको कह सकता हूँ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स एक ही बात है यहाँ पर। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स टोटल कितनी होती है, प्राइमरी टोटल होती है 24, जिसमें से 13 मॉडल में शामिल हो गई और बाकी अपने इसमें आ गई। तो ये इनको अपन टेंस में पढ़ लेते हैं, इस क्लास में इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और उनको ज़रूर अपन है क्योंकि मार्जिनल वर्ब्स इनको अलग क्यों कहा जाता है, इनका यूज एक टेंस के तौर पर भी किया जाता है और मॉडल के तौर पर भी किया जाता है, इसीलिए मार्जिनल वर्ब्स ये 3 को अलग दिया गया है। और जो सिर्फ मॉडल के तौर पर ही यूज होगी, तो देखो ये क्या है, सब्जेक्ट। मॉडल्स है, मॉडल में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में मॉडल का यूज होता है और मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और उसी तरह से ये भी दोनों हैं, एक तरीका तो इसका ये है, दूसरा तरीका कौन सा है इसका, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आ जाएगी डायरेक्ट, डायरेक्ट मेन वर्ब है, मेन वर्ब की जगह ये चीज़ें आती हैं यहाँ। जैसे मैं कहूँ आई नीड सम बुक्स, ये लो, अब यहाँ पर नीड आ गया और ये सम बुक्स अलग है, इसीलिए इनको क्या है, ये वर्ब के तौर पर भी आती है, मेन वर्ब का भी कार्य करती है, इसीलिए क्या है, इनको क्या कहा जाता है, मार्जिनल वर्ब्स कहा जाता है। ओके, एक सेंटेंस दूसरा है देखो, ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। एक मैं कहता हूं ही डज नॉट नीड टू गो देयर, उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। सेम है, यहाँ पर डज ये हेल्पिंग वर्ब आ गई और ये मेन वर्ब आ गई, ये इन्फिनेटिव आ गई, इन्फिनेटिव वर्ब आ गई। और यहाँ पर बात करूँ तो ये नीड क्या हो गई, ये मॉडल आ गई, और ये क्या आ गई, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसीलिए ये जो है एक वर्ब के रूप में भी काम आती है, मतलब मेन वर्ब की जगह भी लेती है और हेल्पिंग वर्ब की जगह भी लेती है, इसीलिए इनको ये मॉडल्स में अपन पढ़ते हैं। यही कारण है ये मार्जिनल वर्ब्स कहलाती हैं 3, बाकी जो 10 हैं ये केवल मॉडल के तौर पर ही आ सकती है, सिर्फ सहायक क्रिया के रूप में ही आ सकती है, इनके आगे मेन वर्ब का आना जरूरी होता है। लेकिन ये क्या है, खुद मेन वर्ब की जगह भी ले सकती है और इनके आगे भी मेन वर्ब आ सकती है, इसीलिए इनको मार्जिनल वर्ब्स अलग नाम दिया गया है। तो इसमें और ये जैसा कि अपन टेंस में पढ़ते ही हैं, डू डज डिड हैज हैव हैड इज एम आर बी वर्ब्स से, बी वर्ब्स के आगे आईएनजी वर्ब्स आएगी, आईएनजी वर्ब्स से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आती है इन सब के आगे कंटिन्यूअस टेंस में, इसीलिए सारी हेल्पिंग वर्ब्स है और इनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है और इन्हीं को ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो ये है यहाँ पर एकदम इजी है, मॉडल्स को अपन मॉडल टॉपिक में पढ़ेंगे और ये है ये अपन टेंस में पढ़ेंगे। और इस क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक्स।